दोस्तों स्वागत है आपका प्रोग्रेसिव जी के अड्डा विद के में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड समूहों के सेट नंबर 7 की, जो कि आने वाले समूहों के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और आप चाहें तो आप इससे रिलेटेड हमारे 1000 उत्तराखंड जी के वाली ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं इसके पहले क्वेश्चन के साथ। और इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास का रचयिता है। तो अर्धनारीश्वर जो है एक उपन्यास है और इसकी रचना की है हमारे हिंदी के विख्यात साहित्यकार ऑप्शन नंबर सी विष्णु प्रभाकर जी। और विष्णु प्रभाकर जी जो हैं 1993 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। किसको? विष्णु प्रभाकर जी को, जिन्होंने लिखा है एक उपन्यास जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। तो ये तो था अर्धनारीश्वर उपन्यास, और एक और है अर्धनारीश्वर निबंध। तो अर्धनारीश्वर निबंध जो है वो किसने लिखा है? वो लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, यानी कि निबंध लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, और उपन्यास जो लिखा है वो लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। और यहाँ पर पूछा गया उपन्यास, तो हो गया राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय स्थित है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। ये जो है चेन्नई में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1918 में। किसने की थी? तो 1918 में इसकी की थी स्थापना गांधी जी ने और एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। धुंधला शब्द में विशेषण है, तो धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है ये बताना है। और जितने भी ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि धुंधला, फीका, सुनहरा, बैगनी, चमकीला, ये शब्द जो होते हैं ये सब आते हैं गुणवाचक विशेषण के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। और ऐसे सारे शब्द जो कि किसी के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि का बोध कराएं, वो सब आएंगे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। और संख्यावाचक के अंदर आते हैं संख्या, संकेतवाचक के अंदर आते हैं संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द, तो जिसकी आंखें हो मछली के समान उसको दिया जाता है एक शब्द, और उस शब्द को बोलते हैं हम क्या? उसको बोलते हैं मीनाक्षी, ऑप्शन नंबर सी। उसको बोलते हैं मीनाक्षी। और मीनाक्षी के जो है कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि दुर्गा, सुंदरी और मछली के समान आंखें जिसकी। बात करें अगर मृगनयनी की, तो मृगनयनी मतलब हिरन के समान आंखें जिसकी। अक्षी का मतलब होता है आंखें, और चकोर जो है एक तरीके का पक्षी होता है जिसको हम बोलते हैं तीतर। तो हो गया हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मीनाक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है बतानी है। तो पश्चिमी हिंदी जो है इसमें बहुत सारी बोलियां हैं, लेकिन जो इसकी प्रमुख बोलियां हैं मेनली वो है ब्रज भाषा और अवधी भाषा। तो फिलहाल अवधी भाषा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हम मारेंगे टिक ऑप्शन नंबर ए में, ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। तो मंत्रिमंडल जो है यहाँ पर गलत तरीके से लिखा गया है, इसको सही तरीके से कैसे लिखा जाए ये पूछा गया है। तो मंत्रिमंडल को लिखा जाएगा शुद्ध हिंदी में इस तरीके से, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। गेहूं शब्द का तत्सम है, तो तत्सम यानी कि संस्कृत, तो यानी कि गेहूं को तत्सम यानी कि संस्कृत में कैसे लिखा जाए, कैसे बोला जाए ये पूछा गया है। तो गेहूं को जो है संस्कृत में बोला जाता है गोधूम और लिखा जाता है इस तरीके से, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भाई गति साप छुचुंदर करी लोकती का अर्थ है। तो भाई गति साप छुचुंदर करी लोकती का होता है एक अर्थ, और उसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुविधा में पड़ जाना। यानी कि सांप जब किसी छुचुंदर को खाता है तो ना वो उसको निगल पाता है और ना उगल पाता है, तो वो पड़ जाता है दुविधा में, इसीलिए हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। उत्तराखंड में स्वर्ण की प्राप्ति किन नदियों से होती है? तो उत्तराखंड में स्वर्ण की प्राप्ति जो है 3-4 नदियों से होती है, जैसे कि शारदा, रामगंगा, पिंडर और अलकनंदा। अलकनंदा में भी होती है सोने की प्राप्ति, फिलहाल ऑप्शन में नहीं है। तो जितने ऑप्शन में उन सभी को टिक मारेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। रोबस गुफाएं जो गुच्चू पानी के नाम से विख्यात है कहाँ स्थित है? तो रोबस गुफाएं जो हैं इनको डरावनी गुफा भी कहते हैं, काली गुफा भी कहते हैं, और रहस्यमय गुफा भी कहते हैं इनको। और ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज़ों के टाइम पे लुटेरे और डकैत जो है अंग्रेज़ों से छुप के यहाँ पर अपना सामान रखा करते थे और खुद भी छुपा करते थे। बहुत सारे रास्ते निकलते हैं इस गुफा के अंतर्गत। और इसमें एक जो खास बात है इस गुफा की ये है कि इसमें लगातार पानी बहता रहता है इस गुफा के अंतर्गत, घुटनों तक का पानी। और ये गुफा स्थित है देहरादून में। बात करें इस गुफा की लंबाई की, तो इसकी लंबाई है 650 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? तो उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जौलीग्रांट एयरपोर्ट, जो कि देहरादून में स्थित है और सबसे ज़्यादा संचालन में है और सरकार द्वारा इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मांग जो है चल रही है। और बात करें अगर गोचर एयरपोर्ट की, तो गोचर एयरपोर्ट है चमोली में, नैनीसैनी एयरपोर्ट है पिथौरागढ़ में, फूलबाग एयरपोर्ट है पंतनगर उधम सिंह नगर में और बाकी बचा पांचवा एयरपोर्ट। तो पांचवा एयरपोर्ट है चिन्यालीसौड़ एयरपोर्ट जो स्थित है उत्तरकाशी में। तो टोटल हो गए 5 एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मेरी 33 कहानी किसकी रचना है? तो मेरी 33 कहानी जो है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शैलेश मटियानी। ये शैलेश मटियानी जी की रचना है मेरी 33 कहानियाँ और इनकी पहली रचना दी है मेरी 33 कहानियाँ। और बात करें अगर शैलेश मटियानी की, तो शैलेश मटियानी जो है हमारे उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उत्तराखंड में पैदा हुए थे, मतलब कहाँ हुए थे? अल्मोड़ा के बाड़ीछीना में हुए थे। कब हुए थे? 14 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा के बाड़ाछीना में। और बात करें इनके मूल नाम की यानी कि इनके रियल नेम की, तो इनका रियल नेम है रमेश चंद्र सिंह मटियानी और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो एग्जाम में दर्जनों बार पूछी गई हैं, जैसे कि बोरीवली से बोरीबंदर, अर्धांगिनी, मुठभेड़, प्यासा और पत्थर, चील, पोस्टमैन और बाकी भी बहुत सारी हैं, लेकिन फ़िलहाल इतनी ही याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डोईवाला शुगर मिल कहाँ स्थित है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डोईवाला शुगर मिल, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो है लगातार इसके बारे में खबरें आती रहती है कि डोईवाला शुगर मिल घाटे में चल रही है, डोईवाला शुगर मिल बंद हो सकती है, इस तरीके से खबरें बनती है इसमें। तो अगर ये बंद हो जाती है तब भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाएगा और अगर कोई नई योजना इसके ऊपर आ गई तब भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखना डोईवाला शुगर मिल स्थित है देहरादून में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रवीण रावत का संबंध किस खेल से है? तो प्रवीण रावत जो है हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं और इनका संबंध है निशानेबाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रामायण ग्रंथ में वर्णित संजीवनी कहाँ पाई जाती थी? तो संजीवनी जो है हमारे हिमालय क्षेत्र में पाई जाती थी, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। मध्य महेश्वर घाटी कहाँ स्थित है पूछा गया है और मध्य महेश्वर घाटी स्थित है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रुद्रप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग में चौखंबा शिखर की तलहटी पर स्थित है ये मध्य महेश्वर घाटी, जो कि भगवान शिव को, महादेव को समर्पित है और यहाँ पर भगवान शिव के नाभि की पूजा की जाती है, याद रखना है मध्य महेश्वर नाथ में। और भगवान शिव जो हैं उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स की उत्तराखंड में अलग अलग जगह पे पूजा की जाती है, नेपाल में भी की जाती है। तो फिलहाल बात करें अगर इनकी भुजाओं की, तो भुजाओं की पूजा की जाती है तुंगनाथ में, मुख की पूजा की जाती है रुद्रनाथ में और जटा की पूजा की जाती है एकल्पेश्वर नाथ में। तो फिलहाल याद रखना है मध्य महेश्वर घाटी स्थित है रुद्रप्रयाग में, जहाँ पर की जाती है भगवान शिव की नाभि की पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सपनों की उड़ान योजना किस विभाग द्वारा संचालित है? तो एक तो है सपनों की उड़ान योजना और एक है उड़ान योजना। तो उड़ान योजना अलग है, सपनों की उड़ान योजना अलग है। उड़ान योजना की बात करें तो उड़ान योजना जो है ये संबंधित है हवाई यात्रा से और सपनों की उड़ान योजना जो है ये संबंधित है शिक्षा विभाग से। और इसमें शिक्षा विभाग के द्वारा कंपटीशन करवाए जाते हैं जिसमें स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, जैसे कि निबंध प्रतियोगिता, कविता पाठ, वाद विवाद प्रतियोगिता। तो इस तरीके से कंपटीशन होते हैं इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? सपनों की उड़ान योजना के अंतर्गत, जो कि आता है शिक्षा विभाग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, काशीपुर नगर की स्थापना कब हुई थी? तो काशीपुर नगर की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? इसके ऊपर कई सारे विचारकों के अलग अलग विचार हैं, जैसे कि किसी का मानना है कि काशीनाथ अधिकारी ने काशीपुर नगर को बसाया था, जो कि देवीचंद का अधिकारी हुआ करता था। लेकिन हमारे बद्रीदत्त पांडे जो हैं इन्होंने अपना एक फैक्ट दिया अपनी एक पुस्तक में जिसका नाम था कुमाऊँ का इतिहास। तो कुमाऊँ के इतिहास के अनुसार काशीपुर नगर की स्थापना हुई थी 1639 में, ऑप्शन नंबर ए में। और हमारा जो उत्तराखंड का आयोग है जो कि एग्ज़ाम कराता है वो भी इसी को मानता है और अपनी आंसर की पे इसी को अपना आंसर सेलेक्ट करता है। तो राइट हो गया हमारा आंसर, काशीपुर की स्थापना हुई थी 1639 में। और बात करें अगर काशीनाथ अधिकारी की, जो कि देवीचंद का अधिकारी हुआ करता था, तो उसका कार्यकाल जो है 1720 से 1726 का है, जो कि इससे 80 साल लगभग आगे का है। तो इस फैक्ट को मानिए इसको गलत और इसको मानिए सही, जो कि बद्रीदत्त पांडे जी ने दिया है 1639 का, यानी कि 1639 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19,
नुड़ाई मेला कहाँ लगता है पूछा गया है। तो नुड़ाई मेला कहाँ लगता है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जौनसार क्षेत्र में। और जौनसार क्षेत्र में लगता है श्रावण मास महीने में। और इसको जो मुख्य तौर से करते हैं नुड़ाई मेले को, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं भेड़ बकरी चलाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, खटीमा पावर हाउस किस नगर पर स्थित है पूछा गया है। तो नहर पर स्थित है पूछा गया है। तो खटीमा पावर हाउस जो है ये स्थित है शारदा नहर के ऊपर, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर। और खटीमा पावर हाउस जो है उधम सिंह नगर के अंदर आता है। और इसकी क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता है 94.5 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है या फिर जोड़ती है, कुछ भी कह सकते हैं, जोड़ भी सकती है, अलग भी कर सकती है। तो फिलहाल इसकी बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जोड़ती है, ये अलग करती है स्पेन और मोरक्को को। और स्पेन जो आता है यूरोप के अंदर आता है और मोरक्को जो आता है ये आता है उत्तरी अफ्रीका को। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये यूरोप को उत्तरी अफ्रीका से अलग करती है या फिर जोड़ती है। और महासागरों की बात करें तो भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर के बीच में यह है। तो ये भी कह सकते हैं कि भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को अलग करती है, यूरोप को उत्तरी अफ्रीका से अलग करती है और स्पेन को और मोरक्को को एक दूसरे से अलग करती है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें थे 3 फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो कालगुरली है वो स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है, सोने का प्रोडक्शन होता है, सोना निकाला जाता है यहाँ से। और ऑस्ट्रेलिया में जो है एक और क्षेत्र है जिसका नाम है कुलगाडी। तो कुलगाडी और कालगुरली जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख स्थान है जहाँ से सोने का उत्पादन होता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23, दाचीगमा राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो दाचीगमा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है तेंदुआ। और तेंदुए के अलावा यहाँ पर हिम तेंदुए भी पाए जाते हैं और भालू भी पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य तौर से जो पाया जाता है वो पाया जाता है तेंदुआ। और दाचीगमा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है ये स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में और श्रीनगर से 22 किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ता है दाचीगमा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था। तो हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। अजातशत्रु को बोला जाता था कुड़िक और अजातशत्रु के बचपन का नाम भी कुड़िक ही था। और इसके पिता की बात करें तो इसके पिता थे बिंबिसार, जिनकी हत्या करने के बाद ये राजा बन गया था अजातशत्रु। और अजातशत्रु जो था इसकी गौतम बुद्ध के साथ बनती नहीं थी शुरुआत में, लेकिन बाद में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया गौतम बुद्ध के साथ इसका, और इसने पहली बौद्ध परिषद का आयोजन भी करवा दिया। तो याद रखना कि अजातशत्रु ने पहली बौद्ध परिषद का आयोजन करवाया था जिसको बोला जाता था कुड़िक। और दूसरे बौद्ध परिषद की बात करें तो किसने करवाया था। तो दूसरा कराया था कलाशोक ने, और तीसरा कराया था अशोक ने, और चौथा कराया था कनिष्क ने। तो पहला कराया था अजातशत्रु ने, दूसरा कलाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। क्या कराया था, बौद्ध परिषद करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है किस धर्म से रिलेटेड है ये पूछा गया है। तो ये रिलेटेड है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, ऑप्शन नंबर बी। और इसमें भगवान गौतम बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित करके रखा गया है, किसमें, त्रिपिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। तो किसके शासनकाल में हुए सबसे अधिक मंगोल आक्रमण, ये हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, ऑप्शन नंबर बी। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है ये खिलजी वंश का था सबसे शक्तिशाली शासक, और दूसरे नंबर का था ये दूसरे नंबर का शासक था लेकिन सबसे शक्तिशाली था। और बात करें खिलजी वंश की तो खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, जिसका मर्डर कर दिया था इसने और उसके बाद गद्दी पर बैठ गया था, जो कि खिलजी वंश का था। और खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया, तो खिलजी वंश के बाद आया तुगलक वंश, और खिलजी वंश से पहले जो वंश था वो था गुलाम वंश। तो याद रखना सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए खिलजी के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो यह अनुच्छेद 85, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य सतर्कता आयुक्त जो है इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और ये जो आयुक्त है
मुख्य सतर्कता आयुक्त था ये, और मुख्य सतर्कता डिपार्टमेंट जो है ये आता है केंद्र सरकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो रंगोली जो है हमारे भारत में कई जगह पर होती है, लेकिन मुख्य तौर से मनाई जाती है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा।